जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले क्या होते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटीज, इस तरह से काफ़ी सारे अलग अलग टैक्सेस होते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इन सबको हटा के कोई एक टैक्स लेकर आया जाए जो हर स्टेट के लिए एक समान होगा, एक यूनिफॉर्मिटी होगी। क्योंकि क्या होता था, इस तरह से अलग अलग टैक्स होने की वजह से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के टैक्स वसूले जाते थे। इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी इंडस्ट्रीज़ को, जो भी छोटे एमएसएमई जैसे हमारे हैं, इन सबको काफ़ी प्रॉब्लम होता था। कहीं पर ज़्यादा लगता था, कहीं कम, समझ नहीं पाते थे क्या करें। तो ज़्यादा की जगह पर कुछ लोग बेचते थे, कहीं पर स्कैरसिटी हो जाती थी प्रोडक्ट की। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और 2014 में 122nd अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया गया। इसके बाद इस बिल को 2016 में 101st अमेंडमेंट एक्ट के नाम से पास हो गया। उसके बाद इसे लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को पूरे कंट्री में लागू कर दिया गया। जैसे ही लागू हुआ, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या है जीएसटी। लोगों ने सोचा सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी, ये इतने सारे टैक्स भरने पड़ेंगे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। और एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेकर आई है जीएसटी का, जो एक यूनिफॉर्मिटी लेकर आती है हमारे कंट्री में। हमारे हर स्टेट में अब जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो जैसे कि मान लीजिए टाटा का कोई भी कंपनी कोई भी एक सामान बेच रही है, तो अगर बंगाल में बेचे, बिहार में बेचे, जहाँ भी बेचे, वो सेम जीएसटी वसूल किया जाएगा। तो इससे क्या यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। अब क्या है, जीएसटी के 4 तरह से थे, जैसे जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी क्या, सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, यूजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज जीएसटी, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड। इनके क्या हुए, टैक्स कलेक्शन के स्लैब्स भी अलग अलग है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। यानी कि जहाँ पर हम ज़्यादा कंजम्पशन है वहाँ पर हमारा कम है। और जैसे जैसे जो हमारा जैसे कंजम्पशन, मान लीजिए कि मारुति है, कम लोग लेंगे तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से इस स्लैब्स को बनाया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो हम हर दिन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या रखा गया, 0%। उस पर जीएसटी 0% होगी। फिर मान लीजिए चाय, कॉफ़ी, ये सब के ऊपर 5%, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स के ऊपर क्या 18%। क्योंकि जैसे जैसे हमारी डिमांड जहाँ जहाँ पर कम होते जाएगी, वहाँ पर टैक्स जो है बढ़ती चली जाएगी। तो एक अच्छा स्लैब है। उसके ऊपर बात क्या होता है कि ये जो जीएसटी है, जैसे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अभी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है कि हम जहाँ पर प्रोडक्ट को कंजम्पशन कर रहे हैं, वहीं पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ असम में बन रही है, तो क्या होगा, वो नहीं देगा जीएसटी। अब वो प्रोडक्ट अगर आकर के बंगाल में बिक रही है, तो इसका टैक्स कौन भरेगा, बंगाल भरेगी। इसी तरह से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जहाँ पर जा रहा है प्रोडक्ट और जहाँ कंज्यूम हो रहा है, वो जीएसटी भरेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर जीएसटी उन्होंने नहीं लगाया। कहा हर स्टेट को अपनी आज़ादी दी है, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज हो या कोई स्टेट हो, वे अपने तरीके से इन प्रोडक्ट पर वो अपना टैक्स जीएसटी जो है लगा सकते हैं। तो ये आप देखोगे कि इन प्रोडक्ट पे कहीं पे कम होगी टैक्स, तो कहीं पर ज़्यादा होगा। अब ये लेने का तरीका क्या है, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल का है। तो सेंट्रल जो है हमारा सर्विस सर्वा है, हर चीज़ जो है ऑपरेट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है हर चीज़ का। तो इसीलिए हर चीज़ पर सीजीएसटी तो लगेगी ही, साथ ही साथ एसजीएसटी। यानी स्टेट का है तो एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी है तो यूजीएसटी। ठीक है, इस तरह से लगेगा। अब मान लीजिए कि किसी के प्रोडक्ट पर टैक्स अगर 12% जीएसटी लग रही है, तो 6% क्या होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी और 6% स्टेट के पास जाएगी। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट पर अगर 18% जीएसटी है, तो 9% क्या होगा, सेंट्रल के पास जाएगी और 9% यूनियन टेरिटरी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर मान लीजिए यही चीज़ दो स्टेट के बीच में हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट का जो ट्रांसफर दो स्टेट के बीच में, तो क्या होगा, तो फिर वहां पर हम आईजीएसटी, डायरेक्ट आईजीएसटी टैक्स जो है कलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ होगी इंटीग्रेटेड, क्योंकि दो स्टेट के बीच में हो रही है।
तो इंटीग्रेटेड टैक्स होगा। तो ये हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने लेकर आई है, और एक हमारे कंट्री में एक सबसे बड़ी बात है कि यूनिफॉर्मिटी लेकर आई है टैक्स के मामले में, जो बहुत ही अच्छा है कि इन सबको एलिमिनेट करके एक सिंगल टैक्स लाया गया है जीएसटी। तो होप कि आपको जीएसटी समझ में आ गया होगा। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।